नहीं। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं ये फॉलोइंग 15 टर्म्स। 15 टर्म्स हम आज देखने वाले हैं और इन सबके मतलब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये सब बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म, द बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्हाट एक्चुअली इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? अब आप समझना मेरी बात को कि जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार में होने वाली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में। देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारे एक तरीके से व्यापार में पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। तो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं या जितनी भी चीजें होती हैं जिससे पैसे का आना या जाना हो रहा है, या इनफ्लो और आउटफ्लो कह सकते हो, तो उन सभी को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो यानी वो सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि इस बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या रिजल्ट आया, उसको मैं इवेंट बोलूंगा। लाइक सपोज मैंने बोला कि अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹50,000। एक चेयर मैंने सेल आउट करी, कितने की? ₹50,000 की। तो बस यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि एक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि 50,000 रुपए मेरे पास आए। अब अगर मैं बोल दूं कि इसके साथ साथ मैं बोल दूं द कॉस्ट ऑफ चेयर वॉज ₹40,000। जो कॉस्ट था चेयर का वो ₹40,000 था। अब देखो, आप यहां से ये चीज समझ सकते हो कि ₹40,000 वाली चीज मैंने ₹50,000 में सेल करी, तो उससे मुझे ₹10,000 का एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ। यानी 40 तो मेरे लगे थे, मैंने कितने की सेल आउट करी? 50 में। तो 10,000 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा अर्न करे, ये एक इवेंट है। ये एक क्या है? इवेंट है। तो जो भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। उसके बाद आता है अकाउंट। अब देखो, अकाउंट क्या होता है? हमारे सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटेंसी होता है। तो अकाउंटेंसी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अकाउंट क्या होता है? देखो, अकाउंट एक प्लेस होती है जहां पे ये सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर जाती हैं। अब हमने पढ़ा अकाउंटेंसी में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने की जो प्लेस होती है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंट कैसा होता है? देखो, अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक तो ये लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। देखो, पैसा जब हम बिजनेस करते हैं तो आता भी है और जाता भी है, तो इनफ्लो भी होगा आउटफ्लो भी होगा, तो दोनों दिखाने पड़ते हैं। इसीलिए हर अकाउंट की दो साइड होती है। सपोज ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट की भी दो साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब मैंने सपोज ये एज्यूम कर लिया कि अगर पैसा आएगा तो मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगा, जाएगा तो मैं राइट साइड में लिखूंगा। तो इस पूरी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो लेफ्ट साइड होती है, यानी कि इस लाइन से इधर वाली लेफ्ट साइड, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। और ये जो राइट हैंड साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में हम डीआर से भी डिनोट करते हैं, और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड, जिसको हम सीआर से भी डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा अकाउंट। इसके बाद आती है गाइस कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? अभी तक जो हम कैपिटल पढ़ते हैं वो हम राजधानी समझते हैं, यानी जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली। लेकिन यहाँ कैपिटल क्या है कि जितना भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, यानी जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। जैसे आपने सपोज कोई कपड़े की दुकान खोली, तो इन दैट केस आपको वहां पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस शुरू करते हुए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? अगर एक ऑनर यानी मालिक, प्रोपराइटर, अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल के ले जाता है कि मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए और मैं अपने बिजनेस से विड्रॉ करके लेके जा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी गाइज अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सिर्फ सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ, इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको इजी रहे। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कि सपोज मैंने किसी से कुछ सामान उधार में लिया है, तो मुझे उसको वो पैसा पे बैक करना होगा।
तो वो जो पैसा पे बैक करना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो अकाउंटिंग टर्म में हम इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। और अगर इसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूं तो मैं बोल दूंगा द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। हमने जो भी पैसा बाहर देना है, आउटसाइडर्स को देना है, वो सभी हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। अब एग्जाम्पल्स में अगर आपको लिखना हो तो यही हो गया आपको कि आपने उधार में सामान लिया है, उसको पे बैक करना है, लाइबिलिटी। बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, पे बैक करना है, लाइबिलिटी। तो ये सब हमारी लाइबिलिटीज हो जाती हैं। हम लोग इसको भी फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट होता है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट होता है हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की, यानी बिजनेस में जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस की मदद करेंगी और पैसे अर्न करने में, या फिर वो भी चीजें आ जाती हैं जैसे हमें किसी से कोई पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट हो जाता है। जैसे किसी का पैसा देना था तो लाइबिलिटी थी, लेना है तो एसेट। अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि सपोज मेरी कोई बिल्डिंग है या मेरी शॉप ही है, जो बिजनेस की शॉप है मेरी, वो मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो मेरा एसेट है। मेरा कैश, मेरा खुद का पैसा, वो मेरी एसेट है। तो ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। इसके बाद होते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो आप जानते ही हैं, जितना भी कॉस्ट आता है, जितना भी खर्चा आता है सामान को बनाने में एज वेल एज बेचने में, यानी कि द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है गाइस रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू होता है कि हम लोगों का टोटल जितना इनकम रिसीव हुआ या टोटल जितना पैसा रिसीव हुआ, इनकम नहीं मैं यहाँ पे बोलूंगा, टोटल जितना मनी रिसीव हुआ या अमाउंट रिसीव हुआ थ्रू सेल ऑफ एनी गुड। यानी जैसे सपोज मैंने यहाँ चेयर ही सेल आउट करी थी तो चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000, तो 50,000 इज माई रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है? 50,000 रुपीज। अब मैं इस 50,000 रुपीज को सिर्फ रेवेन्यू बोलूंगा, इसको मैं कमाई नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें खर्चा भी तो हुआ था भाई। अब देखो नेक्स्ट होता है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होता है सीधा सीधा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कि अब जितना कमाया उसमें से खर्चा माइनस कर दो तो वो इनकम हो जाता है। जैसे इसी केस में 50,000 रुपीज का रेवेन्यू था और 40,000 रुपीज का एक्सपेंस है, ये सब खर्चा जो आया था, तो जो मेरा इनकम हुआ वो कितना हो गया? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर ये 10,000 प्रॉफिट भी तो हो सकता था, तो देखो ये चीज ध्यान रखना कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनकम और प्रॉफिट में। इनकम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन हो सकता है कि एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन के लिए भी हम लोग इनकम वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो एक स्पेसिफिक ईयर का होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है। कि जैसे मैंने सपोज कहा कि मैंने अपना पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स देखी और एट लास्ट मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेरे जो इनकम, जो मेरा रेवेन्यू था वो ज्यादा था और जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो कम थे पूरे साल में, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट। ठीक है। अब आता है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस सीधी सी बात होती है कि अगर पूरे साल का जो मेरा रेवेन्यू है वो कम है मेरे एक्सपेंसेस से, यानी पूरे साल में जब मैंने कंपेयर करा तो मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मेरा रेवेन्यू जो है वो कम है, तो वहां हम क्या बोलेंगे? उसको लॉस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है गाइस परचेजेस। अब यहाँ पे परचेज जब हम आम एक नॉर्मल लेमैन, एक आम इंसान की भाषा में बात करते हैं तो परचेज का मतलब होता है कुछ भी खरीदना, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो परचेजेस है वो स्पेसिफिकली यूज होता है गुड्स के लिए। गुड्स का मतलब जिस चीज में आप डील करते हो, कि सपोज मेरा कपड़े का काम है और मैंने कपड़े खरीदे बेचने के लिए, तो मैं बोलूंगा परचेजेस, उसको मैं गुड्स की यूज करूंगा परचेजेस। लेकिन अगर मैंने मशीनरी खरीदी तो मैं उसको बोलूंगा परचेज ऑफ मशीनरी, ना कि सिर्फ परचेजेस। तो इसका मतलब हम लोग जिस चीज में डील करते हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए जब अगर हम उनको खरीदते हैं तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं परचेजेस। अब सपोज वो गुड्स सही नहीं मिले, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है या एज पर स्पेसिफिकेशन जो बताई गई थी वैसा नहीं आया, तो हम उन गुड्स को जब वापस करते हैं तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। यानी कि जो मैंने सामान खरीदा था अपने बिजनेस का सामान बेचने के लिए उसको बोला परचेजेस, और अगर वो खराब निकला तो उसको वापस कर रहा हूं, उसको बोलूंगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स आप समझते ही हैं, ये जो गुड्स हैं जब ये बिकेंगे तो इनको क्या बोलूंगा? सेल्स। वहां पे हम सिर्फ एक वर्ड यूज कर सकते हैं सेल्स। अब जिस तरीके से गुड्स डिफेक्टेड हमारे पास आया उस तरीके से हो सकता है जिस टाइम हम उसको डिलीवर कर रहे हैं तो इन ट्रांजिट वो खराब हो गया, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफॉल्ट आ गया या कुछ ना कुछ वहां गलती हो गई, तो इन दैट केस डिफेक्ट भी आ सकता है। तो उस केस में कस्टमर भी तो गुड्स वापस करेगा, तो जो कस्टमर वापस करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? जितना भी सामान हमारे पास बच जाता है जो बिकता नहीं है उसको मैं क्या बोलता हूँ? मेरा स्टॉक। यानी जितनी भी चीज मेरे दुकान में जितना भी सामान पड़ा है और वो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलूंगा? स्टॉक। स्टॉक दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो साल के शुरू में है, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में है। तो ये होता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, यही 15 टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 15 और टर्म्स और हमारा फर्स्ट चैप्टर लगभग एंडिंग की तरफ
चला जाएगा। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अकाउंटिंग नॉलेज आपकी थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी। तो ओके गाइस, कल मिलते हैं हम आपको। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।